सदगुरु विशाल साहब को बैराग कैसे हुआ था? अच्छा, पूरी कहानी बताइए। हाँ अच्छा अच्छा। जी सदगुरु विशाल साहब अपने घर में काम करने में बहुत मेहनती थे। जी और एक भाई और बड़े भाई भी थे जी जी। विशाल साहब का, सुनने में आया था। अच्छा तो जहाँ खेत खोदने जाते थे, शाम होने लगा, कल करेंगे, नहीं इतना खोद करके चल, वहाँ तक पहुँचे, फिर इतना खोदे। ऐसे करते करते संध्या बिल्कुल अंधेरा हो जाता तब छोड़ते थे। जो भी काम में जुड़ जाते थे मजबूती से, उसको वो पूरा किए बिना छोड़ते नहीं थे जी। तो 13 साल की अवस्था में रघुवर साहब कहीं से घूम घाम करके उस क्षेत्र में घुमा करते थे। 1-1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद आया करते थे, तब गांव वाले को चेताया करते थे। तो विशाल साहब जो ईश्वर का बात नहीं करते थे, वो संत लोग अपने शुद्ध आचरण बनाओ और अपने हृदय में भगवान है, बाहर भगवान नहीं है, ऐसा सुनाया करते थे। ईश्वर की चर्चा नहीं करते थे। हाँ, ईश्वर की करते थे ना महिमा गाते थे। हाँ, ईश्वर का चर्चा नहीं करने से उनका ये कबीरपंथी लोग ईश्वर नहीं मानते। अच्छा। ऐसा रघुवर साहब जब आते थे भाग जाते थे, भाग जाया करते थे। बैरी साल था साहब जी, बचपन का नाम बैरी साल था जी। तो एक दिन रघुवर साहब जब आते थे तब भागा करते थे जी। ये देवता न मानने वाले, भीतर ईश्वर है भगवान है ऐसा कहने वाले बाहर मानते नहीं, तो इसीलिए इनके साथ में नहीं रहेंगे और दूर दूर भागा करते थे। जब तक साहब वहाँ कथा ख़त्म करके अंत नहीं जाते थे तब तक तो बाहर ही रहते थे, सुनने नहीं आते थे। अच्छा। एक दिन कुछ कड़ाई से, बैरी साहब बैठो आज न जाओ कहीं, ऐसे चाचा ने बोला, रघुवर साहब ने सुनो। तो उससे अब बड़े आदमी गुरु है ना, तो मानना पड़ा। रघुवर साहब उनके रिश्ते में चाचा थे साहब जी? चाचा लगते थे। अच्छा। रघुवर साहब ने खुद बोला कि आज सुनना है तुमको, बैठो ठीक से। बैठो ठीक से बैठो सुनो। अच्छा। फिर पछताओगे जी। तो बैठ गए। हाँ। तो बैठ गए तो उस समय जो सदाचार सद्गुण हुए बिना मनुष्य पूजा आजा मात्र करने से कल्याण नहीं होगा। भगवान के कल्याण, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, बोली वचन अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार कोई अच्छा नहीं है, तो भगवान का केवल पूजा मात्र करने से उसका कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छा। तो इसीलिए अपने आप को जानो, सब देखो। गीता रामायण में भी अंदर ही कहा है, अंदर की ईश्वर जानो, तुम समझो। वो समझने के लिए तुम्हारा शुद्ध आचार विचार खान पान हर एक शुद्ध होना चाहिए और अंतर्मुख होना चाहिए। संसार में जितने तुम लोग भड़कोगे उतना तुम्हारा मन अशांति होगा, हो जाएगी। इसीलिए तुम ठीक से समझो बुझो। वैरागी की बात सुनाए, अपने स्वरूप स्थिति की बात सुनाए, मनोदृष्टा की बात सुनाए। तो ये सुनते ही साहब विशाल साहब को एकदम समझ में आ गया, समझ में आ गए। वो सुनते सुनते उनको समाधि लग गई, ऐसे सुनने में आता था। अच्छा। सदगुरु श्री प्रेम साहब ने कहा करते थे कभी कभी, सुनते ही साहब का वो समाधि लगे, जैसे एकाग्र चित्त हो गया, भीतर की चेतना एकदम जागृत हो गई। जागृत हो गई। अभी तक मैं कुछ और सोचता था, सच्चाई तो ये है। ये है। तो सच्चाई समझ गए जी। तो समझ गए जाने से उन्होंने निर्णय सार और बीजक लिखी हुई हस्तलिखित बीजक का पुस्तक जी, और 2-3 पुस्तक और भी दे करके फिर चले गए। अच्छा।
अच्छा, रघुवर साहब उनको किताबें दे करके हाँ, चले गए चले गए। और वो पढ़ने लगे साहब जी फिर। पढ़ने लगे। उस समय पढ़े नहीं थे, अच्छा तो पढ़े नहीं थे। गांव के कोई एक पंडित ने सिखाया था क ख ग घ ङ। अच्छा तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीखते सीखते वो सीख गए। जी सीख गए। तो क्या करने लगे, आधा दिन घर के काम मेहनत से करे, उसके बाद पुस्तक लेकर के गुफा बाग एक नज़दीक है, वो सरैया के नज़दीक, बिल्कुल उसके अंदर जाने पर सूर्य का किरण उतना अंदर नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार के वो, इसीलिए उसका नाम है गुफा बाग सरैया। सरैया। आजकल वहाँ पर पूज्य संत श्री उत्साह साहेब का आश्रम है। हाँ, आश्रम है। जी तो वहाँ अंदर घुस करके वो पढ़ा करते थे। और पढ़ते 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 उनका ऐसा लगन था कि एक पुस्तक को पूरा आद्योपांत जी उसको कह करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8-10 बार इसको पूर्ण रूप से के घोट करके पीना जाते थे, पीना मतलब चाहते। अच्छी तरीके से याद हाँ, कर लेते थे। जो बार- भी बार- बार- पुस्तक विश्राम सागर 4 महीना नहीं 2 महीना में ख़त्म कर देते थे। अच्छा तो उसको 6-7 बार पढ़े। जी रामायण वैसे ही पढ़ते पढ़ते जो भी पढ़ने लगे उसको 4-6 बार, 8 बार, 10 बार उसको दोहरा चौरा करके पढ़ा करते थे। जी जी तब उसको पूरा ये सब पढ़ते 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 कंठस्थ हो जाता। कंठस्थ हो जाता था। तो फिर 2 साल के बाद फिर आए, अच्छा 2-3 साल के बाद रघुवर साहब फिर आए। रविवार साहब फिर आए। जी 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में जी। उनका सब स्वभाव और उनका वैराग्य, उनका विवेक, मेहनती पुरुषार्थी सब देख करके ये योग्य एक संत हो जाएगा, अच्छा ऐसा सोच करके 18 साल की उम्र में साहब जी को भेष दे दिए। तब बैरी साल से विशाल दास नाम रख दिए जी रघुवर साहब ने। तो उसके 2 साल के बाद रघुवर साहब भी देह छोड़ करके चले गए। अच्छा और साहब जी किसी संत कहीं जा कर के मत पंथ में नहीं गए। तो वही पढ़ते पढ़ते एकांत में रहते रहते उनका बहुत अनुभव हो गया। तो ये 60-65 साल के अवस्था से अब वो मनन चिंतन करके भवयान शुरू किए, जी है ना। अच्छा 60-65 साल की उम्र भगवान बनाए। हाँ पहले तो खैर मनन चिंतन से उनके पास खजाना जमा हो गया था ज्ञान का। हाँ, खूब उनको याद किए, खूब अनुभव किए, जी। सब बाहर का मनुष्य का अनुभव किया, है ना। संसार में कितना दुख है, कितना सुख है, वो सब अनुभव जी। बटोर लिए। उसके बाद वो कविता बनाना शुरू किए। अच्छा हाँ, कविता बनाना शुरू करते 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 भीतर ही कविता बना करके भीतर ही तो उसको याद करके अपने चेले लोग को सुनाया करते थे। 100 चेले लोग हमारे उस समय सब कौन साहब, संत सरन साहब जी भी लिखते थे? हाँ, लिखते थे। संत साहब लिखते थे, आगे साहब जो सेवा में रहते थे। अच्छा, जो सेवा में रहे वो उनका हाँ। काम लिखने का भी रहता था? लिखने का काम रहता था। लिखते लिखते कवि सदगुरु श्री प्रेम साहब, श्री आज्ञा साहब, श्री हमारे यहाँ के सदगुरु श्री संतोषण साहब, ये तीनों जन ने लिखना शुरू किया। करते करते भवयान मुक्त। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जफरपुर। अब आजकल डफरपुर भी कहते थे। डफरपुर कह देते हैं। सारे यहाँ से करीब अभिलाष साहब जी ने डफरपुर लिखा है उनके जीवन परिचय। हाँ, डफरपुर भी कहते हैं, लेकिन सही पहला नाम? पुराना नाम है जफरपुर। अच्छा, जफरपुर जी। जफरपुर, उसे कहते कहते डफरपुर कहने लगे। जी हाँ, तो वहाँ मैं गया हूँ। उनका जो घर का न्यू अभी हम लोग अभी 25-30 साल पहले गए थे तो न्यू था। अच्छा, न्यू। तब वहाँ उपसा साहब ने एक मंदिर जैसा ऐसे खड़ा करके बना करके एक यादगारी के लिए स्मारक बना दिया। स्मारक बना दिया है। तो उनके अभी परिवार के लोग बाग कोई नहीं है? परिवार के लोग वहाँ हैं, कोई अलग जगह है? हाँ, अलग जगह, वही पुराने गांव में है।
अच्छा अच्छा अच्छा। जो उसी गांव में कुछ हाँ, अलग जगह पर है। सदगुरु विशाल साहब का जो माता पिता पिता का नाम था सियाराम वर्मा। अच्छा, सियाराम वर्मा। हाँ, अब माता का नाम सुमति देवी जी। है, नाम यही सुना हूँ। तो यहाँ जब आए थे सदगुरु विशाल साहेब, हाँ, तो हमने सुना है कि खाट की पालकी पर उसको खटिया की पालकी बना करके लाया जाता था, पहाड़ों पे चढ़ाया जाता था। नहीं नहीं, पहले तो पैदल आते रहे होंगे अपने, उस जवानी नहीं, अवस्था रही नहीं। होगी थोड़ी वो- अखेड़ के पहले। जी। वो पालकी है ना, पालकी। हाँ हाँ। पालकी में ज़्यादा थके तो पालकी में बैठा करते थे। अच्छा। और किनकी पढ़ाई चढ़ाई है ना, चढ़ाई जी जी। चढ़ाई होने से वो पालकी में मजबूत मजबूत आदमी तो 4 जने रख करके बारी बारी करके वो चढ़ाई में चढ़ते थे। और फिर उनको साहब का मन में होता था इन लोग थके होंगे जी। ऐसा सोच करके उतर करके फिर 2-4 कोस पैदल ही चलते थे। उस समय तो अच्छी अवस्था थी, 65 स्वास्थ्य बढ़िया था, मजबूत थे। 60 70-75 साल तक तो आदमी मजबूत ही होते। जी जी जी। साहब ऐसे करते करते कहीं वो पालकी में बैठे, कभी पैदल चले। और भीम फिरी से चलते 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 एक थानकोट से नीचे आकर के तब वो मोटर में रख अच्छा, ये जो करके थानकोट है चंद्रगिरी पर्वत के पास, नीचे, हाँ हाँ नीचे, नीचे थान उस तरफ से आते थे साहब। आते थे। हाँ, अच्छा। पहला का रास्ता वही था। जी। हाँ। तो यहाँ जब आए काठमांडू में, तो कहाँ रुके साहब? पहली बार आज्ञा साहब के जन्म धरती पे रुके थे कि आश्रम था उस समय? ये तो ठीक ठीक मालूम नहीं है। जी जी। हाँ, पहला सीधा लगे बालाजी में कुटी थी, बनाया था। अच्छा। वो कुटी में मैंने सुना हूँ, जी जी। वही कुटी में रखे थे। अच्छा। उसके बाद तारेश्वर में तो कुटी बना कर रखा ही था। जी जी। तो वहाँ साहब का जो गर्मी रोग था ना, जी। तो वो वहाँ जाने से हमको अब आ गए हमको शीतलता। जी जी। उनको बढ़िया लगता था, बढ़िया लगता था, शरीर को आराम काफी मिलता था। हाँ हाँ, आराम वहाँ, ठंडकता क्योंकि से। ठंडक जगह है ना, ठंडक भूमि होने से जी। पहाड़ में हवा चलती थी, खूब ठंडा पानी है ना, जी, पीने से साहब को बहुत अच्छा लगा। जी जी। वहाँ 6 महीना 8 महीना रहा करते थे साहब। और वो तारेश्वर के नीचे धौलेश्वर तक गए, ऊपर? हाँ ऊपर धौलेश्वर तक। आप गए कि नहीं ऊपर गए? चोटी गया हूँ साहब जी। हाँ, धौलेश्वर वो जो थोड़ा चौरा है, चौराहा है, चबूतरा जैसा है, प्लेन जगह है। प्लेन जगह है। जी। और कोई हेलीकॉप्टर रखने जैसा, हाँ हाँ हाँ, छोटा सा मैदान है। हाँ, हेलीपैड जैसा दिख हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। जी। हम गए थे उस बार, हाँ। जब वहाँ तक चले जाते साथी थे। बहनें भी आई थी, उन लोगों को लेके गया था। हाँ, हाँ। 2009 के साल में। हाँ हाँ तो वहाँ एक माता जी बैठी थी, हाँ, बैठी थी। तपस्या कर रही थी। हाँ, और तो- कुल मिला के वो उनका एक खाने पीने कमाने का एक जरिया बना था। लोग हाँ। आते थे, दान दक्षिणा कर देते थे। हाँ। वो जगह है। हाँ तो अभी जहाँ तारकेश्वर पर्वत है, हाँ और वो तारकेश्वर पर्वत में अपना जो आश्रम है, हाँ, तो वहीं बैठ के साहब जी ध्यान लगाते थे, या गुफा कहीं और है ना जहाँ ध्यान करते थे? एक विशाल गुफा नाम कंदरा, विशाल कंदरा जी। वो कंदरा जो गुफा, जी। उस पार काली बाबा है ना, हाँ हाँ। काली बाबा के कुटी के नीचे अच्छा। एक बहने भर का है वो गुफा। हाँ हाँ। हाँ, सिकुड़ करके सोए तो सिकुड़ करके सो सकते हैं। अच्छा, छोटी इस प्रकार की गुफा, उसमें जा करके भी तो आते थे। और सिसने ओडार आप ही नहीं देखे ऊपर अच्छा। कुटी से उधर पूरब साइड में इस प्रकार के पत्थर है निकला हुआ। निकला हुआ, नीचे 12-14 आदमी बैठ सकते हैं। अच्छा, कैसे निकला है? हाथ से बता रहे थे साहब, किस हाँ, तरीके से निकला हुआ है? ऐसे जी जी। इस प्रकार से नीचे आदमी बैठ सकते हैं। हाँ, बारिश वगैरह से वो बचाव के लिए। उसको कहते हैं सिसने ओडार। क्या? ओडार, अच्छा। ओडार माने गुफा ही है वो एक प्रकार से। जी जी जी।
तो वहाँ जाकर कभी के- वहाँ रहा करते थे, कभी वो विशाल कंदर में रहा करते, कभी कोई कुटी के ऊपर जो थोड़ा चबूतरा बना साहब को बना कर रखे थे, जी वो पत्थर थोड़ा चोटीदार पत्थर को छील छाल करके बराबर करके तो उसी में आसन लगा देते थे। जो नल अभी निकाल रहा है ना, हाँ हाँ नल, वो बस नल के ऊपर एक पत्थर है, अच्छा अच्छा आपने याद किए कि नहीं किए? तो है, वो है। हाँ पत्थर, वही वो पत्थर के ऊपर साहब रहा करते थे।